अंगपुत्र वेन बहुत ही दुष्ट था। ऋषियों ने श्राप के माध्यम से उसका वध कर दिया। वेन के शरीर को मंथन किया गया जिससे निषाद राज प्रकट हुए। उसके बाद जाकर के वेन के शरीर से ही राजा पृथु जी का प्राकट्य हुआ। बोल पृथु जी महाराज की। पृथु जी ने 99 यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ। 99 यज्ञ का जो है अश्व देवराज इंद्र चुरा करके ले गए। पृथु के पुत्र के द्वारा युद्ध में परास्त करके घोड़े को पुनः यज्ञ में स्थापित किया गया। पुनः घोड़े को जब चुराया तो इंद्र को ही स्वाहा करने के लिए तैयार हो गए। बीच में ब्रह्मा जी प्रकट होकर के पृथु महाराज जी को बड़ा सुंदर उपदेश प्रदान करते हैं। आप तो भगवान के ही अंश हो, भगवान के ही स्वरूप हो, आप 100 यज्ञ करके क्या करेंगे? शतक्रतु होने के बाद स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो जाता है। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वह स्वतः देवराज इंद्र बन जाता है। आप तो साक्षात नारायण है, आपको इंद्र बनना तो है नहीं, तो यज्ञ 100 यज्ञ क्यों कर रहे हैं? इससे इंद्र को बड़ी तकलीफ हो रही है, इसलिए आप यज्ञ को विश्राम कीजिए। तो 99 यज्ञ में ही यज्ञ को विश्राम दे दिया। यज्ञ के समाप्ति पर साक्षात श्री नारायण भगवान प्रकट होकर के आ गए और पृथु जी महाराज जी को आशीर्वाद प्रदान किया। आपको क्या चाहिए? वरदान मांगिए। तो पृथु जी महाराज जी बड़े बहुत सुंदर वरदान मांगते हैं। कहते हैं प्रभु मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, आप देना ही चाहते हो तो मुझे 10,000 कान दे दो। कान। भगवान हंसे, 10,000 कान क्यों चाहिए? पृथु जी कहते हैं प्रभु 2 कानों से कथा सुन करके मैं कभी तृप्त न हो सका। 10,000 कान आप दोगे तो हर कानों के माध्यम से केवल कृष्ण कथा ही सुनूंगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। हमारे पास 2 कान है। क्या है? 2 कान है। 2 कान, 2 कान है। सब दुकान लगा हुआ है। जीवन सब दुकान ही बन गया। दुकान ही तो है। लेन देन, लेना देना, खरीदना, कमाना, जमाना, इकट्ठा करना, बैंक में रखना, फिर निकालना, फिर खर्चा करना, फिर बैंक में रखना, कमाना, जमाना, ये सब दुकान ही है। हमारे पास दुकान है। तो 2 कानों के माध्यम से कथा तो बहुत कम सुनते हैं, पर बाहरी बातों को, अन्य कामों में कानों को लगाते हैं। जिनके कान कृष्ण कथा में समर्पित हैं वही कान तो पवित्र हैं, नहीं तो बेकार है। जिन कर्ण छिद्र के द्वारा, कर्णपूट के द्वारा कृष्ण कथा श्रवण की जाती है वही कान पवित्र होते हैं। श्रुतम श्रुते नैव न कुंडलेन। कानों में कुंडल तो बढ़िया है, हीरा भी जड़ा हुआ है, पर कानों के द्वारा सुनाई नहीं पड़ती तो कान किस काम के? हाथों में खूब आभूषण तो है, अंगूठियां हैं, ब्रासलेट, सब कुछ है, पर जिस हाथ के द्वारा सत्कर्म न होता हो तो वह हाथ किस काम का? मुंह बहुत सुंदर है, दिखने में बहुत ही सुंदर है, पर जिस मुंह के माध्यम से कृष्ण कथा अथवा भगवान नाम गान न होता हो तो वह मुंह किस काम का? इसलिए पवित्रता तभी है, सुंदरता तभी सुशोभित है जब हमारे अंग प्रत्यंग भगवान की सेवा में समर्पित हो। प्रेम से कहिए राधे राधे। जहन रसिक मुख कथा सुहाए, मोक्षपति सो मोक्ष। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां कथा सुनने को नहीं मिलता। प्रभु मुझे यहीं पे रख दीजिए, पर 10,000 कान दीजिए ताकि मैं कथा सुनूं। मुक्तिपति सो मुक्ति न चाहे, सो सुन है तू सहस 10 काना। सो सुन है तू सहस 10 काना। देहुनाथ वांछित वरदाना। देहुनाथ वांछित वरदाना। 10,000 कान क्या करोगे? इधर 5,000 और इधर 5,000,
रास्ते पे चलोगे तो रास्ता पूरा बंद, हाईवे में चलोगे तो भी हाईवे पूरा बंद। नेपाल बंद करना हो तो खड़ा कर दो रास्ते पे, बस काम खत्म। एक कान इतने बड़े होते हैं, 2 कान, 10,000 कान लग जाएं तो कितना हो जाएगा? भगवान ने कहा कथा ही तो सुनना है, बोले हाँ, तो ऐसा करता हूं तुम्हारे 2 कानों में जो है 10,000 कान की जो श्रवण शक्ति है वो हमें प्रदान कर देता हूं। ऐसा ही हुआ। आगे जाकर के पृथु के प्रपौत्र प्राचीन वही जिनसे 10 प्रचेतागण हुए, 10 प्रचेतागण को भगवान शंकर जी उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं? देखो बेटा, वैष्णव बनो जीवन में। भगवान शंकर कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, वैष्णव बनो। इससे क्या होगा? अरे हजारों साल, लाखों साल लग जाते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए। 7 जन्म भी पुमान, 100 जन्म के तपस्या से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। 100 जन्म के पुण्य से, उससे भी अधिक पुण्य से शिवलोक प्राप्त होता है। अब वैकुंठ की तो बात ही छोड़ो, लाखों जन्म लग जाते हैं। पर इसी जन्म में तुम वैष्णव बनोगे ना, तो सहज रूप में एक ही जन्म में वैष्णवों को भगवत धाम प्राप्त हो जाता है बेटा। धीमे से कहा कानों में, अब आपसे कह दे रहे, जोर से कह रहे हैं माइक में, आप समझो तो समझो। भगवान शंकर कहते हैं लाखों जन्म मुक्ति प्राप्त करने के लिए लग जाते हैं, पर जो वैष्णव बन गया उसको एक ही जन्म में भगवान प्राप्त हो जाते हैं, वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। इसलिए वैष्णव बनो। स्वधर्मनिष्ठ 7 जन्म भी पुमान, विरंचितामेति ततः परम हिमाम, अव्याकृतम भागवतोथ वैष्णवम पदम यथाहम विबुधा कलात्यये। कलयुग में केवल भगवत धाम प्राप्त करने के लिए वैष्णवता ही एक मार्ग है। इसलिए वैष्णव बनो यजमान जी, कंठी पहनो, नाम धारण करो, वैष्णव। अब घर में भागवत लगा रहे हैं तो कम से कम वैष्णव तो बनना ही पड़ेगा। इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं कि नहीं, वैष्णव बनेंगे तो ही उद्धार है, नहीं तो कल्याण नहीं किसी का भी नहीं। सब कुछ, बेटियां भी बनो वैष्णव, आप लोग भी सब, जो अड़ोसी पड़ोसी जो भी है, जो भी आए हैं, हाँ, सब वैष्णव बने, टोपीधारी भी वैष्णव बने, हाँ, हजरत में वैष्णव बने, सब पे वैष्णव बने। वैष्णव बिना वैष्णव नबनी भगवान पाए थे ना, भगवान शंकरले भन्नुभयो, मैले भने होइन, भनेको कुरा त मैले भन्न परिहाल्यो होइन। कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे जाकर के पुरंजनोपाख्यान श्रवण कराया, बहुत सुंदर पावन प्रसंग श्रवण कराने के बाद चतुर्थ स्कंद को यहाँ विश्राम देते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। पंचम स्कंद के प्रारंभ में प्रियव्रत के वंश को सुनाया है। प्रियव्रत के पुत्र हैं आग्निद्र। आग्निद्र की शादी पूर्वचित अप्सरा के साथ में हुआ। उसके बाद जो है उनके पुत्र हुए नाभि, और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी जो भगवान कृष्ण के ही, भगवान श्री नारायण के ही अवतार थे, जिनके माध्यम से जैन धर्म प्रारंभ हुआ। आज भी जैन लोग भगवान ऋषभदेव जी को मानते हैं। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे। कितने? 100 पुत्रों को इकट्ठा करके, अभी कुल मिला के हम लोग भी शायद या 100 नहीं है, इससे बड़ी भीड़ तो पुत्रों की थी। पुत्रों को साथ में रख करके एक प्रश्न किया, बेटा बताओ बताओ बताओ, मानव जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है? तो पुत्रों ने अपने अपने भाव के अनुसार उत्तर दिया। कोई कहता है नाम कमाने के लिए, कोई कहता है दाम कमाने के लिए, कोई कहता है सबसे बड़ा महल बनाने के लिए, कोई कहता है युद्ध करने के लिए, कोई कहता है सालों तक जीने के लिए, मौज उड़ाने के लिए। सबने अपने अपने मति के अनुसार उत्तर तो दिया। अंतिम में ऋषभदेव जी कहते हैं, नहीं बेटा नहीं, नायम देहो देहभासं नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध्येति यस्मा ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। यह जीवन, यह शरीर जो है ना, खाने पीने के लिए, जीने के लिए प्राप्त नहीं है। यह शरीर के माध्यम से भगवान मिल जाते हैं, भगवत तत्व प्राप्त हो जाता है। यह शरीर साधना के लिए प्राप्त हुआ है, कमाने के लिए आए। आप और हम सब लोग जैसे विदेशों में लोग जाते हैं ना, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दुबई, कतार, मलेशिया, विदेश में जो जाते हैं, किस लिए जाते हैं? कमाने के लिए। कई लोग वहीं पे रह जाते हैं। जो रहते हैं वहीं पे,
वो लोग दिन रात रोते रहते हैं, याद करके। नेपाल में ऐसा था, परिवार था, हाँ, सब लोग थे, मित्र थे, ये था वो था, जीवन भर रोते रहते, क्योंकि वो किस लिए गए थे वो भूल गए। वहीं पे घर खरीदना प्रारंभ किया, कारोबार बेकार, सबको वहीं जो है जम गए। अब कुछ सालों में मर जाएंगे, उनके बेटे सब अमेरिकन बन जाएंगे, नेपाली नहीं बनेंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो हम लोग भी विदेश में आए हैं कमाने के लिए, तो कमाइए, काहे घूम फिर करके जीवन बिता रहे हैं, व्यर्थ बिता रहे हैं। कमाने के लिए नहीं आए हैं तो कमाइए। तो जो कमाने के लिए आया है वो ज्यादा अधिक से अधिक कमाए, इकट्ठा करे। भगवान से, भगवान को वचन देकर के आए हैं कि जब मानव बन के जाएंगे तो खूब धर्म कर्म कमाएंगे, पुण्य कमाएंगे, सत्कर्म करेंगे, फिर आपके पास आएंगे तो देखना प्रभु जी हम खूब कमा के आएंगे। जब यहाँ आए तो यहीं पे रह गए, मेरा घर, मेरे परिवार, मेरी पत्नी है, रूठ गई हैं 10 दिन से, पूरा जीवन बीत जाता है मनाने में। लोगों को अपना बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। 100 बार नहीं 1000 बार आप स्नेह करो, कृपा करो, सहयोग करो, पर एक भी गलती आपसे हो तो 1000 सहयोगी भाव भूल जाते हैं। एक गलती जीवन भर सोचते रहते हैं। लोगों को अपना बनाने में पूरा जीवन बीत जाता है, क्योंकि लोग अपने हैं ही नहीं, अपने तो केवल भगवान हैं। इसलिए उनको ही अपना मानिए, और जो कमाने के लिए आए थे हरि भजन के लिए, खूब भजन कीजिए। पैसे कमाने के लिए नहीं आए थे जी। जब भगवान पूछेंगे क्या करके आई हो, कितना कमाया, तो क्या कहेंगे, मैंने घर बनाया, बैंक में पैसे भी हैं मेरे। पैसे कितने हैं? 7-8 लाख 10 लाख तो होंगे ही, जमीन भी है, बच्चे भी हैं। अरे वो सब तो वहीं पे था। जमीन क्या तुम लेके आई थी, कहीं और से लेके आई हो? जमीन तो जहां पे थी वहीं पे है कि नहीं? आज घर बन गए हैं, पहले खाली जमीन था यहाँ पे, अब घर बन गए कि कुछ सालों के बाद ये घर भी टूट जाएंगे, फिर जमीन तो जमीन में ही रहेगी। भगवान कहते हैं वो तो मेरी है जमीन, तो क्योंकि भूदेवी तो भगवान की पत्नी है। तुमने क्या कमाया? प्रभु जी मैंने जमीन बनाई, घर बनाया। घर तो ईंट पत्थर सब यहीं से तो प्रकट हुआ है। इसलिए कमाना है तो भगवत भजन और सत्कर्म कमाइए। नायम देहो देह बाजान लोके। भगवान कहते हैं ऋषभ देव जी, गुरु नश्यात स्वजनो नश्यात। वह गुरु गुरु नहीं है जो अपने शिष्यों को भगवान के मार्ग में चलने को प्रेरित नहीं करता है। और वो माता शत्रु है, पिता बैरी है, दुश्मन है। जो माता पिता अपने पुत्रों को, अपने पुत्रियां को, संतान को भगवान के मार्ग में नहीं लगाते, वो शत्रु और बैरी है। माता शत्रु, पिता बैरी। ये न बालो न पाठित, यह शिक्षा कि भगवान ही तेरे हैं। बेटे, अरे बेटी, भगवान को ही अपना मानो, क्योंकि हम तो कुछ दिन के लिए हैं, कुछ साल के लिए ही तो हैं। उसके बाद तो भगवान ही आपके सहारे में रहेंगे, भगवान ही आपको सहारा देने वाले रहेंगे। इसलिए हमें हमसे भी अधिक भगवान से प्रीति करो। ऐसा हर पिता को और हर माँ को अपने संतान को समझाना चाहिए। यहाँ ऋषभ देव जी समझाते हैं। और अपने ज्येष्ठ सुपुत्र भरत जी को राज्य प्रदान किया, स्वयं तपस्या के लिए चले गए। कुछ दिन तक भरत जी ने राज्य किया, उसके बाद अपने पुत्र को राज्य दे करके भरत जी भी तपस्या के लिए गंडकी के किनारे में आ गए। मुक्ति क्षेत्र में कौन सा आश्रम है? गलेश्वर। हाँ, मुक्तिनाथ जाते समय रास्ते में पड़ता। आप लोग गए हैं मुक्तिनाथ? कौन कौन गए? हाथों पर करेंगे। आप लोग नहीं गए? नहीं जाना है? हम लोग तो गए थे, पिछले साल भी गए थे, इस साल भी गए थे। 16 श्राद्ध में हर साल वहाँ पे कथा होती है मुक्तिनाथ में। अगले साल होगी तो फिर आप लोग को खबर करेंगे, ठीक है? जाना चाहिए। मुक्ति क्षेत्र में मुक्तिनाथ जाते समय गलेश्वर आश्रम है, उसके नीचे एक गुफा है। आवाज आपने देखा है? उसी गुफा पे भरत जी ने तपस्या किया। और तपस्या करते करते कुछ समय के बाद मृग शावक के प्रति मोहित हो गए। कथा तो आप लोग जानते ही हैं, संक्षेप में नियम को मैं पूरा करूंगा। मृग शावक के प्रति मोहित हो गए।
घर को त्यागा, अपने जन को त्यागा, संपत्ति को परित्याग किया, अपने पुत्र को त्यागा, पर मृगपुत्र पे आसक्त हो गए। मरते समय मृगपुत्र को याद करके प्राणों को त्यागा। अंत्ये यामति सागति, अंत में जिसको याद करके मरोगे अगला जन्म वही बन के आना पड़ेगा। पैसों को याद करोगे तो सांप बनोगे, गोबन सांप। जो पैसों को याद करते हैं अंतिम में अरे क्या होगा, पैसा क्या होगा, संपत्ति क्या होगी, तो उन सबको सांप बनना पड़ता है और घर के आसपास पे घूमते हैं। घर के बाहर कोई सांप दिख जाए तो मारना नहीं। हाँ भाई, शास्त्र में यही लिखा है तो मैं क्या कहूं। अब भीतर दिख जाए तो खतरा है, उसमें तो हम क्या कहें। हो सकते हैं कोई आपके पूर्वज हो कि मेरा बनाया हुआ सब कुछ है, सब मेरा ही है, हाँ सब खा रहे हैं, देखो 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 सब खत्म कर रहे हैं कि सांप बन के आ गए। अब बाहर दिख जाए तो कुछ मत करना, घर भीतर दिख जाए तो निकाल देना घर के बाहर। कैसे निकालना है वो तो आप जानते ही। यदि आप घर पे कुत्ते को पालते हैं, अंतिम में कुत्ते को याद करके मर गए, तो अगला जन्म तैयार है ना भोंकने के लिए। अंत्य यामति सागति, अंतिम में जो सोच के आप मरेंगे वही जन्म मिलेगा।